हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज अपने करने जा रहे हैं बच्चों क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6 का बेसिक करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेसिक है अपने पास, हेडिंग डालिए आप अपनी नोटबुक के अंदर, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। ये टॉपिक आपने किया हुआ है 7th 8th क्लास में करते थे आप, फिर भी एक बार फिर से करेंगे। देखिए ध्यान से, सिंपल सा टॉपिक है कि जब अपने पास जैसे ये a के ऊपर पावर मैंने लगा दी m, या आपने कहते हैं कि 2 के ऊपर पावर लगा दी अपने 3, इससे कंपेयर करते हैं। तो ये जो a है बच्चों, ये है बेस। ये जो a है ये अपने पास क्या है, बेस, जिसको आधार बोलते हैं हिंदी के अंदर। और ये m के अपने पास ये पावर है, या इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, या तो कह दो एक्सपोनेंट या कह दो पावर। वैसे पावर यूज करते हैं अपने ज्यादातर वर्ड। तो ये जो a है वो बेस है और m क्या है, पावर है। और 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3 के अंदर अपने ये पास जो 2 है वो अपने पास बेस है, और ये जो 3 है वो अपने पास क्या है, पावर है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखो, तो जैसे मैंने 2 की पावर 5 लिखना है, तो 2 की पावर 5 ये जो लिखा ये गलत है। हमेशा बेस हमेशा बड़ा दिखना चाहिए और पावर हमेशा छोटी दिखनी चाहिए। जैसे ये ऐसे लिखा जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ऐसे बोला जाता है 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5। अपने ये बोलेंगे हमेशा इसको 2 रेज टू द पावर 5। हाँ जी, इसके बाद बेस और आपको पावर बता दिया है। अब अपने इसके कुछ रूल्स हैं वो पढ़ेंगे, जो अपने 7th 8th क्लास में भी पढ़ते थे। तो इसका फर्स्ट रूल है अपने पास, नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। फर्स्ट रूल है अपने पास, जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, a की पावर m इंटू a की पावर n, a रेज टू द पावर n इंटू a रेज टू द पावर n हो, इन दैट कंडीशन द पावर विल बी एड। तो पावर a की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, a की पावर m प्लस n, a रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। जैसे 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर अपने पास 5 है, दिस विल बी 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 5 and it will be 2 raised to the power 8 we have. After that, if base are same and sign between them is of divide, then the powers will be subtract each other. A raised to the power m divide a raised to the power n. Then if base are same, then a raised to the power m minus n will be their outcomes. ओके अगर a की पावर m हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, a की पावर n हो, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा, पावर दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसके बाद बच्चों अपने पास है, अगर अपने पास पावर के ऊपर भी एक पावर लगी हुई है, पावर के ऊपर भी पावर है, तो आपको क्या करना है, पावर का मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों जो पावर है आपके पास m और m जो है, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। एग्जांपल देखें, जैसे 2 की पावर 2 है और उसके ऊपर 3 लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 3 जा 6, तो 2 की पावर 6 हो गया। 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 की पावर 6 हो गया अपने पास 64। किसी के भी ऊपर पावर लगा हुआ है, इसका मतलब उस डिजिट को उतनी बार ही मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 2 की पावर 3, तो 2 3 जा 6, तो ये गलत है बच्चों, ऐसा नहीं करना। 2 की पावर 3 है, इसका मतलब है 2 को 3 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 8, अपने पास क्या आएगा, आउटकम आएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद है अपने पास रूल नंबर 4, पावर पे पावर कर लिए अपनों ने। अब देखिए रूल नंबर 4 है अपने पास, जब बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो। बेस क्या है, डिफरेंट, जैसे a के ऊपर पावर m है इंटू b के ऊपर पावर m है। देखो बेस तो डिफरेंट है, इसका बेस a है और इसका बेस b है, लेकिन दोनों पर पावर सेम है। तो आप क्या करोगे, बेस का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों पे पावर वही सेम लिख दोगे। जैसे एग्जांपल करते हैं, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। तो बच्चों देखो इसमें दोनों पे पावर सेम है, तो अपने बेस का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3, और ओवरऑल पावर क्या लिख देंगे 2, तो 2 3 जा हो गया 6, 6 की स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर क्या होता है अपने पास, 6 6 जा 36। तो ये अपने पास क्या है, आउटकम आया बच्चों इसका। हाँ जी, रूल नंबर 5 है, अगर किसी के ऊपर पावर नेगेटिव लगी हुई है
तो आप उसको क्या कर दो, अपॉन में ले आओ, 1 के अपॉन में लाकर पावर पॉजिटिव कर दो। रूल नंबर 6, अगर अपने पास 1 अपॉन में पावर है नेगेटिव तो ये पावर ऊपर चली जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ जी, ये पूरी टर्म ऊपर चली जाएगी। 1 अपॉन में a रेज टू द पावर माइनस m है, तो ये माइनस a रेज टू द पावर माइनस m न्यूमरेटर में चला जाएगा और पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बच्चों इसके रूल्स हैं। अब अपने इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप अपनी बुक के अंदर। जैसे जैसे आपको समझ आता जाए वैसे वैसे वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 64 रेज टू द पावर है बच्चों अपने पास 1/2। देखो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है 64 रेज टू द पावर 1/2। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था पावर 1/2 का मतलब होता है रूट स्क्वायर रूट है ये। तो 64 का स्क्वायर रूट अपने को पता है कितना होता है, 8 होता है। आंसर इस क्वेश्चन का 8 आएगा। लेकिन फिर भी देखो करने का मेथड क्या है, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जो भी बेस दिया हो उसके आप प्राइम फैक्टर कर दिया करो। 64 पहले 2 की टेबल से कितने पे, 32 पे, फिर 2 की टेबल से 16 पे, फिर 2 की टेबल से 8 पे, 2 की टेबल से 4 पे, फिर 2 की टेबल से 2 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। हाँ जी, अब देखिए क्या करोगे। ये 2 की पावर कितनी होगी, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू द पावर 6 हो गया। लेकिन अभी इसके ऊपर पावर भी लगी हुई थी 1/2। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग गया कि a के ऊपर m की पावर n है, पावर पे पावर है तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जो भी आइडेंटिटी यूज हो क्वेश्चन में वो आप लिख दीजिएगा। तो 2 6 इंटू हाफ, 6 इंटू हाफ हो गया। तो 2 की टेबल से 6 कैंसिल हो गया 3 पे, तो ये आ गया 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये अपने पास कितना आ गया, 8। तो ये अपने पास 8 आ चुका है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड देखिए बच्चों इसका, जब आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, रिवाइंड करके फिर आप देख लिया करो, आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी, इसका सेकंड है आपके पास 32 रेज टू द पावर 1/5। तो सेम वही बच्चों 32 के प्राइम कर लो। 2 की टेबल से 16 पे, फिर 2 की टेबल से 8 पे, 2 की टेबल से 4 पे, 2 की टेबल से 2 पे, फिर 2 से फिर 1 पे। तो ये हो गया बच्चों 2 की पावर कितनी होगी, ये अपने पास 5, और इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या रह गया 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है जस्ट। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसका थर्ड है आपके पास 125 की पावर 1/3। 1/3 को 1/3 कहते हैं बच्चों अपने। 125 की पावर 1/3, तो 125 की प्राइम कर लीजिए आप। 5 की टेबल से 25 पे, फिर 5 की टेबल से 5 पे, 5 की टेबल से 1 पे। तो ये हो गया बच्चों 5 की पावर 3 हो गया, और ये पावर क्या लगी हुई है 1/3। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, आंसर क्या आ गया 5। तो ये जो है 1.6 कंप्लीट हो चुकी है। सॉरी 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 3 पार्ट्स थे इसके अंदर अपने पास। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़िए आप। हाँ जी, इसका सेकंड क्वेश्चन है अपने पास बच्चों। इसके सेकंड क्वेश्चन में आपके पास है, सेकंड का फर्स्ट है 9 रेज टू द पावर 3/2। 9 की पावर है बच्चों 3/2। जब भी मैं लिख रहा हूं तो देखो बच्चों बेस बड़ा है और पावर छोटी लिखी है मैंने, तो आप इस बात की खास ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहले 9 के आप क्या कर लो, प्राइम कर लो। 3 3 3 1, तो ये क्या गया 3 की पावर 2 आ गया, और ये पावर कितनी है 3/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अपने पास क्या रह गया 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो ये कितना बन गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो सिंपल क्वेश्चन था, प्राइम करने होते हैं, बस इस बात का आप ध्यान रखा करो हमेशा। और उसके बाद जो पावर लगी हुई है वो ब्रैकेट पे पावर लगा दिया करो, पावर की कैलकुलेशन कर लिया करो। 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वो 27 आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड है 32 की पावर है बच्चों आपके पास 2/5। तो 32 के प्राइम कर लो आप, अभी किए थे अपनों ने। 16 पे 2 की टेबल से, फिर 8 पे, फिर 2 की टेबल से 4 पे, 2 की टेबल से 2 पे, 2 की टेबल से 1 पे। अब ये क्या लिखेंगे इसको 32
32 को अपने लिख देंगे, ये 2 की पावर कितनी होगी अपने पास 5, और ऊपर पावर क्या लगी थी 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बन गया ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो सिंपल है बच्चों ये भी क्वेश्चन। इसका थर्ड है 16 की पावर 3/4। थर्ड है बच्चों थर्ड है अपने पास 16 की पावर 3/4। तो 16 के प्राइम कर लो, आपको आते हैं 2 की टेबल से 8 पे, फिर 2 की टेबल से 4 पे, फिर 2 की टेबल से 2 पे, 2 से 1 पे। तो बच्चों ये क्या हो गया अपने पास 16 के प्राइम हो गया अपने पास 2 की पावर 4, लेकिन पावर क्या लगी हुई है 3/4। 3/4, 4 से 4 कैंसिल कर दो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस मीन्स 8। ये अपना क्या है आंसर है। इसके बाद फोर्थ है अपने पास बच्चों 125 की पावर है -1/3। इधर कर देता हूं मैं, फोर्थ है अपने पास 125 की पावर -1/3। तो देखो पहले इस क्वेश्चन को अपने सोल्व कर लेते हैं। जब भी पावर माइनस में होती है तो आप कहां पे ले जाया करो, इसको अपॉन में ले जाकर पावर प्लस में लिख दिया करो। अब देखो बच्चों, अब अपने 125 के प्राइम कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, बस इतनी मेन इसके अंदर बात थी कि माइनस की पावर हो तो अपॉन में लिया करो। 5 की टेबल से 25 पे, फिर 5 की टेबल से 5 पे, फिर 5 की टेबल से 1 पे। तो ये हो गया बच्चों 1 अपॉन में, 1 के अपॉन में लिखेंगे 125 को 5 की पावर 3, और इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बन गया 1/5 की पावर 1। तो 1/5 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो इसके सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट्स थे, तो 4 पार्ट्स अपने कर चुके हैं। अब देखिए आप इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए आप। जिनके पास बुक नहीं है वो पहले पीडीएफ डाउनलोड करके आप पहले क्वेश्चन लिख लिया करो 1.6 में। तो क्योंकि क्वेश्चन करवाने से पहले क्वेश्चन अगर पढ़ा हुआ होगा आपका तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकोगे। इसके बाद देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन है अपने पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। तो थर्ड का फर्स्ट है अपने पास, थर्ड का फर्स्ट है बच्चों अपने पास 2 रेज टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई में, ये डॉट का जो निशान है इस डॉट के निशान का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो इसकी जगह 2 रेज टू द पावर 1/5, 2 रेज टू द पावर 1/5। हाँ जी बच्चों देखो, अब देखो यहाँ पे दोनों के बेस सेम है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों प्लस हो जाएगी। तो अपने ऐसे लिखेंगे, ये बेस बड़ा लिखा करो 2/3 प्लस 1/5, या इसको ऐसे कर लिया करो आप। पहले आप क्या किया करो, पहले आप ऑपरेशन लगा दो। पहले आपको पता है कि पावर प्लस करनी है तो पहले ऐसे लिख लिया करो, नाउ पहले 2/3 और 1/5 क्या कर दिया करो प्लस कर दिया करो, और बेस क्या आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा, ऐसे ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया करो। तो अब 2 तो एज इट इज, 3 और 5 का एलसीएम आ गया बच्चों 15, और 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3। तो ये आ गया अपने पास आंसर। 2 की पावर क्या आ गई 10 + 3 13 अपॉन में 15, ये अपने पास आंसर है। बस इतना ही देखना था आपका, बेस सेम है तो पावर क्या करनी थी आपको प्लस करनी थी, तो पावर प्लस कर दी अपने एलसीएम लेके इसको प्लस कर दिया। 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 की टेबल में 15 5 पे, 5 को 2 से करेंगे 10, 5 की टेबल में 15 3 पे, 3 को 1 से किया 3, 10 + 3 13 अपॉन में 15। सेकंड देखिए इसका, सेकंड है अपने पास 1/3 की क्यूब की पावर क्या है बच्चों 7 है। तो ये पावर पे पावर है, तो पहले 1 के ऊपर पावर लगा दो 7, फिर 3 के ऊपर ये भी 3 है और ये 7 है, तो पावर पे पावर है तो पावर्स का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 1 की पावर 7 है तो 1 ही रहेगा, और 3 की पावर क्या है ये 3 7 जा 21, और ये पावर अपॉन में है इसलिए इसको ऊपर ले जाकर आप क्या कर दो नेगेटिव में लिख दो ऐसे। 3 की पावर 21 है लेकिन 1 के अपॉन में है, तो आप ऊपर जब न्यूमरेटर में इसको लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव होती तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये नेगेटिव हो चुकी है, ये सेकंड का आंसर है। इसके बाद इसका थर्ड देखिए आप, हाँ जी इसका थर्ड है बच्चों अपने पास 11 की पावर है अपने पास 1/2 अपॉन में 11 की पावर है 1/4।
तो बच्चों क्योंकि डिवाइड में है, दोनों के बेस सेम है, तो आपको क्या करना है, पावर का सबट्रैक्शन करना है, पावर माइनस करनी है। 1/2 में माइनस 1/4, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 4, 2 की टेबल में 4 2 पे, 2 को 1 से करेंगे 2, माइनस 4 की टेबल में 4 1 पे, तो ये 1 बन जा 1, तो ये अपने पास आ गया बच्चों 11 की पावर 2 माइनस 1 1/4, तो ये अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इधर आप इक्वल के साइन लगा लिया करो ऐसे। इसके बाद थर्ड का फोर्थ करते हैं अपने। थर्ड का फोर्थ है बच्चों अपने पास 7 की पावर हाफ 8 की पावर हाफ, 7 की पावर हाफ इंटू 8 की पावर हाफ। तो देखिए बच्चों इसको अपने सोल्व करते हैं। बेस दोनों पे डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, सेम है। बेस तो क्या है, डिफरेंट है, a की पावर m इंटू बी की पावर m है, तो क्या होता है कि बेस का मल्टीप्लाई होता है, पावर वही रहती है, तो आप बेस का तो 7 8 इंटू 8 लिखोगे और पावर वही लिखोगे। 7 8 कितना होता है 56 की पावर 1/2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 56 के प्राइम करने पड़ेंगे। 56 2 की टेबल से 28 पे, फिर आप क्या करोगे इसको 2 की टेबल से 14 पे, फिर 2 की टेबल से कितने पे, ये हो जाएगा अपने पास। इसको चलो प्राइम करने की जरूरत नहीं, यहीं तक कर देना इस क्वेश्चन को, यहीं तक आपका आंसर है। ये प्राइम करेंगे तो दोबारा यही आंसर बन जाएगा, इसलिए यही सही है अपने पास। 56 की पावर हाफ तक कर देते हैं अपने इसको। बस ये हो चुका है क्वेश्चन 1.6 के अंदर अपने पास। 1.6 में बच्चों अपने पास 3 ही क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं और ये 1.6 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।